नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के 2023 के सभी सेट्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। 2023 के 316 डबल ए सेट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है वो आपके सामने है। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, विवाह के प्रति नापसंदगी। ऑप्शन ए मोनोगमी, ऑप्शन बी मिजोगमी, सी पॉलीगमी, डी बिगमी। इसके लिए सही ऑप्शन है मिजोगमी। विवाह से नफरत या नापसंदगी को मिजोगमी कहा जाता है। मिजो वर्ड कहीं भी यूज़ होता है वो हेटेड नफरत के लिए यूज़ होता है। गमी विवाह के लिए यूज़ होता है, मैरिज के लिए यूज़ होता है। मोनोगमी का अर्थ होता है एकल विवाह। सामान्यतः जो समाज में विवाह होते हैं एक व्यक्ति के साथ विवाह मोनोगमी कहलाता है। पॉलीगमी होता है बहुविवाह, एक से अधिक विवाह करने की प्रथा। एक ही टाइम में एक से अधिक स्त्रियां रखना या स्त्री एक से अधिक पुरुष रखती हैं तो उसे पॉलीगमी कहा जाता है। बिगमी यूज होता है द्विविवाह के लिए, जब एक पुरुष दो स्त्रियों के साथ या एक स्त्री दो पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसे बिगमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316 AB और ZW, दो सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी धारणा है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए थीस्ट, थीस्ट हिंदी में बोला जाता है आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है, उसका विश्वास है कि ईश्वर है। बी है डिवोटी, भक्त, ऐसा व्यक्ति जो धर्म या किसी व्यक्ति में उसकी अत्यधिक निष्ठा है उसे डिवोटी कहा जाता है। वर्शिपर होता है पुजारी, पूजा करने वाले व्यक्ति को वर्शिपर कहा जाता है। डी ऑप्शन है एथीस्ट, एथीस्ट होता है नास्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर को नहीं मानता है। इसके लिए सही ऑप्शन डी है नास्तिक। 316 ZY से पूछा गया अगला क्वेश्चन है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ की सोचता है, उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है ड्रगिस्ट, औषधि या दवाइयाँ बेचने वाला व्यक्ति ड्रगिस्ट कहलाता है। लिरिसिस्ट, एक व्यक्ति जो गीत के लिए शब्द लिखता है उसे लिरिसिस्ट कहा जाता है। ड्रामाटिस्ट होता है नाटककार, नाटक लिखने वाला व्यक्ति ड्रामाटिस्ट होता है। ऑप्शन डी है इगोइस्ट, स्वार्थी या खुदगर्ज व्यक्ति, केवल अपनी चिंता करने वाला व्यक्ति इगोइस्ट होता है। इसके लिए सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 316 ZB में पूछा गया ये क्वेश्चन है ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड, एक विदेशी व्यक्ति जो एक देश में सेटल हो जाता है, बस जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इमिग्रेंट आवासी, बी एमिग्रेंट प्रवासी, सी एलियन विदेशी या दूसरे ग्रह का प्राणी, डी विजिटर आगंतुक। इसमें सही ऑप्शन बी है एमिग्रेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में बस जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति जब किसी देश को छोड़ता है तो वहाँ के लोग उसे प्रवासी कहते हैं, एमिग्रेंट कहते हैं, लेकिन जहाँ जिस देश में वह बसता है, सेटल होता है, उस देश के लोग उसे इमिग्रेंट कहते हैं, आवासी कहते हैं। इमिग्रेंट तथा एमिग्रेंट को समझने के लिए डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द वर्ड इमिग्रेंट इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द कंट्री मूव्ड टू, एमिग्रेंट इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द कंट्री मूव्ड फ्रॉम, जिस देश से जाते हैं उस देश के लोग एमिग्रेंट यूज़ करते हैं और जिस देश में जाते हैं उस देश के लोग इमिग्रेंट यूज़ करते हैं। आगे देख सकते हैं समवन इज़ एन एमिग्रेंट व्हेन दे लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, एमिग्रेंट वह होता है जो अपने ओरिजिन के देश को छोड़ देता है। एंड एन इमिग्रेंट व्हेन दे अराइव इन देयर न्यू कंट्री, और इमिग्रेंट वो होता है जो अपने नए देश में जाके बस जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन एमिग्रेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 316 डबल Z से वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो किसी वस्तु के नकारात्मक गुणों को देखता है, नेगेटिविटी को देखता है, उसे क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्ट आशावादी, बी पेसिमिस्ट निराशावादी, सी डार्की काले या हबशी लोगों के लिए जो नीग्रोज होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज़ होता है, डी होपलेस आशाहीन जिसके पास आशा नहीं है उसे होपलेस कहा जाता है। इसके लिए सही ऑप्शन पेसिमिस्ट है निराशावादी। चलिए पेसिमिस्ट तथा ऑप्टिमिस्ट को डिटेल में जानते हैं। पेसिमिस्ट की दो डेफिनेशंस होती हैं, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि खराब चीज़ें घटित होंगी और कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाएगी, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है। पेसिमिस्ट की दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए तो सामान्यतः किसी भी वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस वस्तु की डार्क साइड अर्थात नकारात्मक गुणों को देखता है वह पेसिमिस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड उस वस्तु की ब्राइट साइड अर्थात सकारात्मक गुणों को जो व्यक्ति देखता है वह ऑप्टिमिस्ट होता है। उदाहरण के लिए इस ग्लास में पानी का लेवल आधा है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि ग्लास आधा खाली है तो वह पेसिमिस्ट है, निराशावादी है, क्योंकि उसने ग्लास की नकारात्मकता को देखा है। जबकि कोई व्यक्ति यह कहे कि ग्लास आधा भरा हुआ है तो वह एक ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है, क्योंकि उसने इस ग्लास की सकारात्मकता को देखा है। अगला क्वेश्चन है 316 ZX से, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, अमीरों के द्वारा शासन को क्या कहा जाता है? ए एरिस्टोक्रेसी, बी प्लूटोक्रेसी, सी ब्यूरोक्रेसी या डी ऑटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन वर्ग के लोग, उच्चतम सामाजिक वर्ग के सदस्य जिन्हें प्राय विशेष उपाधियाँ मिली होती हैं। प्लूटोक्रेसी होता है अमीरों का शासन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पे अमीरों का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। इसके लिए सही ऑप्शन बी है। ब्यूरोक्रेसी होता है अफसरशाही, अधिकारियों का शासन, अधिकारियों द्वारा नियंत्रित सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी होता है एक व्यक्ति का शासन, सरकार एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, एक तंत्र कहा जाता है जिसे। इस वीडियो में हम 2023 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी सेट्स की बात कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की।